हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। ठीक है, तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है वो है असुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन या फिर दमन। तो किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है प्रक्षेपण। नेक्स्ट देखिए, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था। तो चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। नेक्स्ट देखिए, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मा चेतना। तो आत्मगौरव जो है वो किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट देखिए, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? हरलॉक, जेम्स ट्रेवर, मैकडूगल या फिर मुनरो। तो ये जो है किसके कथन है? हरलॉक का। नेक्स्ट देखिए, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है समाजीकरण, भाषा विकास, व्यक्तिक मूल्य या सामाजिक परिपक्वता। ठीक है, तो समाजीकरण के द्वारा जो है व्यक्ति व्यवहार करना सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टेनली हॉल, गिरडॉफ्रे। तो ये कथन जो है किसका है? ये है स्टेनले हॉल का। नेक्स्ट देखिए, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शरीर तथा मन संबंधी। ठीक है, तो किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों का अध्ययन कैसा होना चाहिए? शरीर तथा मन संबंधी। नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, E.L. पील। तो ये जो है परिभाषा किसने दी है? जीन पियाजे ने दी है ये। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकता वह है पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन या शारीरिक विकास। तो जिसकी योजना नहीं बना सकता वो है शारीरिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। तो मानसिक विकास का जिससे संबंध नहीं है वो है शिक्षार्थी की वजन और ऊंचाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच या जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। तो किशोरों को जो नहीं दिया जाना चाहिए वो है लालच। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद या प्रौढ़ावस्था में। तो हड्डियों में संख्या कम होती है प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, और सबसे ज्यादा कब होती है? शैशवावस्था में। आगे देखिए, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा या निर्देश। तो अधिगम को। ठीक है, व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया किसको माना गया है? अधिगम को। नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की या अच्छी परीक्षा परिणाम देने की। तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या कौन सी है? समायोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है, यह शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, यह भाषा का विकास है। तो संवेदना ज्ञान जो है वो क्या है? मानसिक विकास है। ठीक है, संवेदना जो है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी और क्या है? ये मानसिक विकास।
नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है स्किनर का, स्टेनले होल का, E.L. किलपैट्रिक का या थारनडाइक का। तो ये जो कथन है ये है स्टेनले होल का। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता या नैतिकता का होना। तो इसमें से जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है वो है नैतिकता का होना। ठीक है, बाकी तीनों जैसे शारीरिक विकास में तीव्र वृद्धि होती है, शैशवावस्था में होती है, मानसिक क्रियाओं में भी वृद्धि होती है और शैशवावस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है। तो तीनों ही जो है वो शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। नैतिकता का होना जो है वो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। आगे देखिए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4, 3, 2 या 5। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, आगे देखिए, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तुत की हैं? जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक और जन्म से युवावस्था तक। तो एरिक्सन ने जो है 8 अवस्थाएं दी हैं जन्म से मृत्यु तक। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक या किशोरावस्था। तो आंसर होगा 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? प्रवृत्ति, प्रतिवृत्ति क्रियाएं, खेलना, चिंतन या दौड़ना। तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है चिंतन। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, पूछा इसने। परिवार का वातावरण वो भी जो है मानसिक विकास को प्रभावित करता है, तो ये तो है। सामाजिक स्थिति भी करती है, आर्थिक स्थिति भी करती है। धार्मिक वातावरण जो है वो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम या पत्र पत्रिकाएं। तो बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान कौन देता है? परिवार देता है। तो आंसर होगा परिवार। नेक्स्ट देखिए, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्रायड ने या पावलोव ने। तो नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पश्च पारंपरिक या पूर्व पश्च पारंपरिक। तो आंसर होगा पारंपरिक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या पावलोव ने। तो चूहों पर प्रयोग किया था वंशानुक्रम से रिलेटेड मेंडल ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, लंबाई या वजन। तो भाषा के विकास को जो प्रभावित नहीं करता है वो है लंबाई या वजन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला या ऊर्जा का उच्च स्तर। तो ऊर्जावान और मित्रवत बालक का लक्षण पूछा इसने, तो वो खुशमिजाज भी होते हैं, सामाजिक भी और ऊर्जा का उच्च स्तर भी। आसानी से चिढ़ने वाला जो है उस बच्चे का लक्षण नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? शिक्षक, परिवार, सहकर्मी या मित्र। तो इसने पूछा कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत जो है वो सबसे प्रारंभिक मीन सबसे शुरू का होता है और सबसे अधिक चलने वाला है, तो वो है परिवार। नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या 18 वर्ष की आयु से। तो किशोरावस्था जो है प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से। अगला देखिए, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत क्या कहलाती है? विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत या नैतिक आदत। तो यह आदत होती है भावना संबंधी आदत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स, फ्रायड, फ्रांसिस गाल्टन या इवान पावलोव। तो पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया कार्ल रोजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अंधविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? फ्रायड, पियाजे, फ्रोम या एरिक्सन। तो ये प्रस्तावित किया था एरिक्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु तत्व के विकास को समझने में सहायता की? पियाजे, फेंस्टिंगर, एरिक्सन या बेलाक? तो ये जो वस्तु स्थायित्व वाला था ये दिया था पियाजे ने। ठीक है, पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत थे उसमें था ये। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक या ये सभी? तो ये सभी ही जो है वो बच्चे के विकास में जो है विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? प्राहेम केंद्रीयता, सजीव चिंतन या वस्तु स्थायित्व? तो आंसर होगा सजीव चिंतन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल स्त्रुता के संप्रत्यों से है? कॉनरेड लॉरेंज, क्लार्क हल, केरेन हार्नी या सीजी यूंग? तो आंसर होगा केरेन हार्नी। नेक्स्ट देखिए, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? बीएफ स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, नाम चोमस्की या ईसी टॉलमैन? तो इसका आंसर होगा नाम चोमस्की। एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? सजीव चिंतन, केंद्रीयता, पारंपरिकता या वस्तु स्थायित्व? तो इसका आंसर होगा सजीव चिंतन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांग की तरफ जाता है? मुख्य, गुदीय, लैंगिक या प्रसुप्ति? तो आंसर होगा लैंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंत्य वस्तु का निर्धारण करती है? फ्रायड, वुंट, पियाजे या वार्फ? तो अंत्य वस्तु का निर्धारण करती है वार्फ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी की निष्पादन मापनी है? अंक गणितीय, सादृश्यता, शाब्दिक तर्क या चित्रपूर्ति? तो आंसर होगा चित्रपूर्ति। नेक्स्ट है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 या 11 वर्ष से अधिक? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह या संज्ञानात्मक? ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। नेक्स्ट देखिए, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की? पियाजे, यूंग, वाइगोट्स्की या फिर वार्फ? तो ये भाषा की सापेक्षता किसने प्रतिपादित की थी? वार्फ ने। आगे देखिए, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? प्रियर, शिन, डार्विन या स्टर्न? तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है डार्विन ने। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? स्टेनले हॉल, गैरिसन, गैसिल या थॉर्नडाइक? तो किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाने जाते हैं स्टेनले हॉल। नेक्स्ट देखिए, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपरोक्त सभी? तो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है उपरोक्त सभी, विश्वसनीयता, मानक और वैधता। लास्ट क्वेश्चन है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष या 2 से 7 वर्ष? तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष। ओके, तो ये थे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।